आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की जाए। मैंने देखा यूट्यूब में कई लोग ट्रेडिंग चालू तो करना चाहते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि ट्रेडिंग कैसे चालू करें, क्योंकि आपको पता है 85 से 90% लोग ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। रीजन उसका यही है कि आपकी बेसिक नॉलेज आपको नहीं है। स्टॉक में कैसे ट्रेड होते हैं, फ्यूचर में कैसे ट्रेड होते हैं, ऑप्शन में कैसे ट्रेड होते हैं, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, इंडेक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। वीडियो आप पूरा देखना तो आपको समझ आ जाएगा हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और उससे क्या है जो आप ट्रेडिंग करोगे ना फिर आपको इजी हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बता दूं, मेरा नाम महेश पांडे है और लास्ट 18 साल से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। मैं ऑप्शन भी करता हूँ, फ्यूचर भी करता हूँ, F&O भी करता हूँ और इंडेक्स भी करता हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको पूरा आज बेसिक नॉलेज कंप्लीट करेंगे और आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना और पूरा देखना, जब भी आपको समझ आ जाएगा। अब जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं हमारे मन में आता है कि स्टॉक स्टॉक क्या है। स्टॉक में जब किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो अपने स्टॉक को सेल करती है। तो किसको सेल करती है? पब्लिक को, आप लोगों को। किसके थ्रू करती है वो? आईपीओ के थ्रू। इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब कंपनी को पैसा कई रीजन चाहिए होता है। मान लो कंपनी को ग्रोथ करनी हो, कंपनी को एक्सपेंड करना हो, एक कंपनी दूसरी कंपनी खोलनी हो, या कंपनी को कोई कर्जा हो, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो वो अपने कंपनी के शेयर को बेचती है आईपीओ के थ्रू। हम उसको अप्लाई करते हैं और वो शेयर कभी ऊपर बढ़ के भी खुलता है जिस दिन वो ओपन होता है, और कभी नीचे भी खुलता है। रीजन ये है कि अगर डिमांड ज्यादा है, उस कंपनी के लोगों को लगता है कि अच्छी कंपनी है, तो उसका शेयर ऊपर खुलता है। और मान लो लोगों को लगता है कंपनी का शेयर बेकार है तो उसका शेयर नीचे खुलता है। जब भी हम आईपीओ में या किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले हमें उसका टेक्निकल पता होना चाहिए कि उसके बारे में कंपनी कैसी है। टेक्निकल फंडामेंटल दोनों ही हमें उसका पता होना चाहिए, जब जाके इन्वेस्ट हम करना चाहिए। अब मान लो हमने वो आईपीओ खरीदना है या कोई स्टॉक खरीदना है, तो हम ऐसे तो नहीं खरीद सकते। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट मीन्स लाइक ए पासबुक। जैसे बैंक की पासबुक होती है वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है। जब भी हम कोई स्टॉक को बाय करते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट में वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चले जाता है। ट्रेडिंग, जब भी हमें कोई स्टॉक को बाय या सेल करना हो तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और जब भी हम कोई अकाउंट खोलते हैं तो डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग दोनों ही हम खोलते हैं। अब खोलने के लिए हमें ब्रोकर चाहिए। बहुत सारे ब्रोकर हैं, आप कहीं भी अपने अकाउंट को खुलवा सकते हैं। 2 या 3 दिन में ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है, फिर आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। अभी ब्रोकर क्या है? ब्रोकर क्या है? एक्सचेंज और इन्वेस्टर, हमारे बीच का इंटरमीडिएटर है। क्योंकि हम डायरेक्ट एक्सचेंज में अपने अकाउंट नहीं खुलाते, इसके लिए हमें ब्रोकर चाहिए होता है। तो ब्रोकर क्या है? हमें फैसिलिटी देता है, जैसे डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। तो उससे हमसे कुछ वो फीस लेता है या कमीशन लेता है, जिसे हम ब्रोकेज कहते हैं। अब हर ब्रोकर की अलग अलग ब्रोकेज होती है। अब जो सा आपको बेस्ट लगे वो ब्रोकर आप चूज कर लो। बहुत सारे ब्रोकर आपको मिल जाएंगे, जहां आपको अच्छा लगता है तो आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हो और 2 दिन में एक्टिव हो जाएगा, फिर आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। अब हमें ट्रेडिंग भी चालू करनी है। अब हमें कोई शेयर बाय या सेल करना हो तो हम कहाँ करेंगे? तो उसके पास हमारे पास दो एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आप कहीं भी कोई शेयर को बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। मान लो कि आपको एचडीएफसी बैंक खरीदना है। इसका जो अभी रेट चल रहा है वो 800 रुपए चल रहा है। अगर आपको एक शेयर बाय करना होगा तो आपके अकाउंट में 800 रुपए होना चाहिए। अगर आपको 100 शेयर बाय करने होंगे तो आपके अकाउंट में 80,000 रुपए होना चाहिए।
अगर ये 10 रुपए बढ़ता है तो आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट, और 10 रुपए टूटता है तो आपको 1000 रुपए का नुकसान। ऐसी का आईटीसी का एग्जांपल ले लेते हैं। इसका रेट अभी 300 के करीब चल रहा है, और मान लो एक शेयर खरीदते तो मैं 300 होने चाहिए, अगर 100 शेयर खरीदते हो मेरे अकाउंट में 30,000 होने चाहिए। आप कहीं भी एनएससी और बीएससी में खरीद सकते हो, पर जो है ना एनएससी में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। अब आपको लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी का अंदर ये बायर और सेलर के बीच में गैप कम होता है अगर हम कंपेयर करें बीएससी के। अगर हम एनएससी में लेते हैं तो हमें थोड़ा इसमें ना पैसे बच जाते हैं। पैसे मतलब ये है कि अब बायर सेलर जितना दूर होगा उतना आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब कि आप 100 शेयर खरीदते हो तो मतलब 1 रुपया और मिला तो वो 100 रुपए आपके वहीं चले गए। अब बायर सेलर आप 1 पैसे 2 पैसे 3 पैसे होंगे तो आपके वो पैसे बच जाएंगे। तो एनएससी में क्या है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो उधर हम ज्यादा लेते हैं। मतलब यहाँ अगर हम चाहें तो एनएससी में हमें ज्यादा लेना चाहिए बीएससी का। अब कोई कोई स्टॉक ऐसा होता है जो एनएससी में नहीं होता, फिर तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें बीएससी में लेना पड़ेगा। अगर वो एनएससी में है तो मैं एनएससी में ही लेने के लिए आपको प्रेफर करूंगा। अब हमारी बात हो गई है, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, पहले हम बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक में मेनली हम 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। पहले होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। इसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। और थर्ड होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसे हम डे ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। पहले बात करते हैं पोजिशन ट्रेडिंग। पोजिशन ट्रेडिंग का मीन हमारा जो व्यू है लंबा है, 6 मंथ का, 1 ईयर का, या उससे ज्यादा 2 ईयर 3 ईयर। अब क्या है कि हम कोई स्टॉक को बाय कर लेते हैं। मान लो एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा मोटर हो गया, पतंजलि हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्स वाई जेड, कोई भी आपको शेयर लगता है वो अब अपने बाय करके डीमेट अकाउंट में अपने पास रख लेते हैं। अब हमारा व्यू क्या है, लंबा है। अब हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हमें अच्छे रिटर्न देंगे। मान लो अभी हमने लिया है तो आने वाले 1 साल में 2 साल में ये अच्छा का रिटर्न देंगे, और रिटर्न देते भी हैं। ऐसा नहीं है रिटर्न नहीं देते, पर कभी कभी क्या हुआ, बाजार में क्रैश आया था स्टॉक, तो वो फिर उसी रेट में आए थे। तो इसका बेनिफिट भी है और नुकसान भी है, और कभी कभी वो रेट आते भी नहीं है। तो हमें जब भी हम कोई भी स्टॉक को बाय करें तो कुछ भी हो सकता है, या तो वो डबल भी हो सकता है, और या कभी कभी वो डबल होने के बाद फिर उसी रेट पे भी आ सकता है। ये तो होगी भी पोजिशन। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग का हमारा व्यू थोड़ा छोटा है, 1 वीक, 2 वीक। अगर हमें लगता है कोई एक्स वाई जेड शेयर है, अब इसका रेट 100 रुपए चल रहा है, अब वो आने वाले टाइम में 120 हो जाएगा, तो रीजन कुछ भी हो सकता है। या लो मान लो उसके कोई रिजल्ट आने वाला है, या उस कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, या अभी बाजार बहुत नीचे चल रहा है। अब हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक भी बहुत टूट गया है, आने वाले टाइम में ये 120 हो जाएगा या उससे ऊपर हो जाएगा, और वो जब 120 हो जाएगा तो उसको हम सेल कर देंगे। तो ये होगी मिस ट्रेडिंग। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। ये बड़ी फेमस ट्रेडिंग है, कई लोग इसको करते हैं और मैं भी इसको करता हूँ। इंट्राडे डे में डे ट्रेडिंग, सेम डे हमें लेना है और सेम डे में ही हमें उसको सेल कर देना है। इसमें क्या है कि हमें लेवरेज मिल जाती है। अब लेवरेज मीन्स ब्रोकर की तरफ से हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, छूट मिल जाती है कि आप इंटरडे कर रहे हो तो थोड़ा रिस्क कम है। रिस्क इसलिए कम है कि आप ओवरनाइट पोजीशन को लेके नहीं जा रहे, कल कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी पोजीशन सेम डे क्लोज हो जाएगी, इसलिए हमें लेवरेज मिल जाती है। लेवरेज हमें 5 टाइम तक की मिल जाती है। सपोज करो कि अगर हमें कोई लाख रुपए का शेयर उठाना है और हमारे शेयर में 20,000 रुपए पड़े हैं, तो हम लाख रुपए तक के शेयर को उठा सकते हैं। मान लो कोई 100 रुपए का शेयर है, अब हमें 1000 शेयर उठाने, तो हमें लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए भी है तो हम लाख रुपए के शेयर उठाते हैं, पर उसमें लॉस और प्रॉफिट लाख के हिसाब से होगा। मान लो 5 रुपए बढ़ता है तो हमें 5,000 का प्रॉफिट, और 5 रुपए टूटता है तो हमें 5,000 का नुकसान। ये हम दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं, जब प्रॉफिट भी हो सकता है और हमें लॉस भी हो सकता है।
और इसमें क्या है कि हम स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में हम सेल नहीं कर सकते थे पोजीशन ट्रेडिंग में, क्योंकि इसमें ऑप्शन हो जाती है। अगर वहां पर स्टॉक नहीं है और हम सेल कर सकते हैं तो उसमें ऑप्शन हो जाती है, उसमें ऑप्शन में अच्छे खासे चार्जेस लगते हैं। पर इंटर डे में हम डे कर रहे हैं तो हम पहले बेच भी सकते हैं। अब हमें लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक टूट जाएगा, अभी हमने चल रहा है कि 8 तो चल रहा है, थोड़ी देर में ये आज सेम डे ये 780 आ जाएगा, तो हम इसको बेच सकते हैं और जब नीचे 780 रुपए आ जाएगा तो हम इसको कवर कर लेंगे और इसमें हमें लेवरेज मिल जाती है। अब पर अगर आपको पोजीशन सेम डे क्लोज करनी पड़ेगी, आप सेम डे क्लोज नहीं करोगे तो ब्रोकर अपने हैंड से इसको क्लोज कर देगा। इसको हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इसमें बस 2-3 प्रॉफिट ये है कि हमें लेवरेज मिल जाती है, हमें ओवरराइड का कोई डर नहीं रहता कि कल उसमें क्या होगा स्टॉक मार्केट में। और इसमें थोड़ा ब्रोकेज कम लगती है, क्योंकि इसमें ब्रोकेज कम इसलिए लगती है क्योंकि हम पोजीशन को होल्ड नहीं करते, तो हमारे जो डीमेट का चार्जेस होता है वो हमारे बच जाता है, तो इसमें ब्रोकेज भी कम लगती है। तो इसमें हमारे ये बेनिफिट है इंट्राडे में। अब हम बात करते हैं एफ एंड ओ की। एफ एंड ओ क्या है? एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्टॉक के ही फ्यूचर होते हैं। अब सब स्टॉक के फ्यूचर नहीं, 208 या 210 ऐसे स्टॉक हैं जिनके फ्यूचर होते हैं। अब ये कौन से स्टॉक है? जो बेस्ट 208 जो 10 आते हैं उन्हीं के फ्यूचर होते हैं। अब ये बीच चेंज भी होते रहते हैं, जो उनसे बाहर हो जाता है तो फिर दूसरा एंटर कर जाता है। अभी एग्जांपल लेते हैं, हमने एचडीएफसी बैंक का ही लेते हैं। एचडीएफसी बैंक है, इसका जो लॉट साइज होता है, इसमें क्या है कि पूरा लॉट आता है। इसका जो लॉट साइज है अभी 550 का है, ये भी चेंज होता रहता है। मान लो स्टॉक बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा और स्टॉक टूट गया तो ये बढ़ जाएगा। और इसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है। इसकी एक्सपायरी डेट जो लास्ट का ट्यूसडे पड़ता है उस दिन होती है, जो मंथ के लास्ट का ट्यूसडे पड़ता है। अगर मान लो कोई ट्यूसडे की छुट्टी होती है तो हमारा एक दिन पहले ये मंडे को पड़ेगा, उसके अगले दिन नहीं पड़ेगा, एक दिन पहले ही होगी। अगर पहले ये भी वीरवार की थी, थर्सडे की, अब उसको चेंज किया, अब ट्यूसडे को कर दी गई है। इसलिए अगर आप एक लॉट प्लस करोगे तो आप एचडीएफसी बैंक के 550 से प्लस कर रहे हो, और आप 2 लॉट प्लस करोगे तो आप 1100 से प्लस कर रहे हो। अभी जो इसका फिलहाल लॉट साइज है वो 550 का है। ऐसे अपना आईटीसी का ले लेते हैं। आईटीसी का लॉट साइज अभी 1600 का है। ऐसे सबके अलग अलग लॉट साइज है। रिलायंस का 500 का है, इन्फोसिस का 400 का है, पंजाब नेशनल बैंक का 8000 का है। तो सबके अलग अलग लॉट साइज होते हैं और ये चेंज भी होते रहते हैं। और एफ एंड ओ से मैंने आपको बताया 208 210 स्टॉक है, तो ये चेंज भी होते रहते हैं। और ये चेंज नहीं होते, ये बीच में चेंज नहीं होते, मतलब कि जब पूरे इनकी एक्सपायर खत्म हो जाती है तो इसके 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ओपन रहते हैं। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट अभी अप्रैल का चल रहा होगा, मई का होगा और जून का होगा। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट इसके हमेशा ओपन रहते हैं। और अप्रैल का खत्म हो जाएगा तो जुलाई का ऑटोमेटिक नेक्स्ट डे से चालू हो जाएगा। और जब भी उसका लॉट साइज चेंज होगा, जब नेक्स्ट उसका चेंज होगा, लॉट साइज चेंज होगा तो जब भी चेंज होगा। अगर ये फ्यूचर से बाहर होगा तो जब भी बाहर होगा जब उसका नेक्स्ट वाला चालू होगा, बीच में ये कभी बाहर नहीं होते, ना इनका लॉट साइज चेंज होता है। और इसमें क्या है कि हम इसको बेच के भी कर सकते हैं और इसको हम कैरी भी कर सकते हैं, और इसमें भी हमें लेवरेज मिलती है। इसमें भी मान लो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का है तो हम हमारे पास लाख रुपए हैं तो हम इसको बाय कर सकते हैं। और इसमें एम टू एम मार्जिन आता है। मान लो स्टॉक टूट गया तो ब्रोकर आपसे पैसे जमा करने को कहेगा और वो बढ़ जाता है तो उतने ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। अब इसमें आईटीसी का भी है, इसमें भी सेम, सब में जितने भी फ्यूचर है सब में सेम चलता है। अब इन्हीं के ही ऑप्शन होते हैं। अब हर कोई तो पूरा लॉट साइज खरीद नहीं सकता, फ्यूचर खरीद सकता। अब हमें लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक बढ़ जाएगा, अब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको
ऑप्शन बाय कर लेंगे, हम इसकी कॉल बाय कर लेंगे, एचडीएफसी की बैंक की हम कॉल बाय कर लेंगे। कॉल का सीई शॉर्ट फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन। अभी इसका रेट 800 चल रहा है। अब हमें लग रहा है कि ये अभी 850 हो जाएगा, आने वाले कुछ दिनों में 850 हो जाएगा। तो हम इसकी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है। स्ट्राइक प्राइस में हम 810 का भी खरीद सकते हैं, 815 का भी, 820 का भी, 830 का भी। तो इसमें क्या है कि जितनी हम पास का खरीदेंगे उतना प्रीमियम ज्यादा होगा, और जितनी हम दूर का खरीदेंगे उतना प्रीमियम हमारा कम होगा। क्योंकि जैसे ही ये बढ़ेगा, जितनी पास की होगी वो तेजी से उसका प्रीमियम बढ़ेगा, और जितनी दूर की होगी उसका प्रीमियम कम बढ़ेगा। और इसमें क्या है कि जाने को हमारे पास जितना हम प्रीमियम पे करेंगे उतना है। मान लो अभी 2 रुपए का इसका प्रीमियम चल रहा है कोई सी स्ट्राइक का, जैसे 810 का 2 रुपए प्रीमियम चल रहा है। तो अगर मान लो 810 रुपए नहीं आता है तो हमारे जाने को 2 रुपए। अगर वो 850 चले जाता है तो फिर वो 2 रुपए, 40 रुपए, 42 रुपए, 45 रुपए बढ़ जाएंगे। तो उसमें आने को हमारे पास अनलिमिटेड पैसा है और जाने को लिमिटेड है। और ऐसे अभी मान लो आईटीसी का ले लो, अगर हमें लग रहा है कि अभी 300 रुपए में चल रहा है, ये 320 हो जाएगा, तो हम इसकी कॉल ले सकते हैं 305 की, 310 की, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की। जितनी पास का स्ट्राइक उतना प्रीमियम ज्यादा, जितनी दूर की स्ट्राइक उतनी प्रीमियम कम। अब मान लो हमें उल्टा लग रहा है, हमें लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक टूट जाएगा, आने वाले कुछ दिनों में एचडीएफसी बैंक टूट जाएगा, तो हम इसकी पुट बाय करेंगे, पीई, पुट यूरोपियन। इसकी स्ट्राइक प्राइस भी वही होगी। अब हम उल्टा चलेंगे, जैसे 800 चल रहा है तो हमारा क्या है 795, 790, 785, 780। अब जितने पास की 795 पास है तो उसका प्रीमियम ज्यादा, उस स्ट्राइक प्राइस का 790 उसके नीचे है तो उसका थोड़ा और कम, 785 का और कम। जैसे जैसे टूटेगा तो इसका प्रीमियम बढ़ता रहेगा। अब इसमें जाने के लिए सेम है इसमें, और जाने के लिए भी इसमें हमारे पास प्रीमियम है, जितना हमने प्रीमियम पे करा जाने के लिए उतना ही है। अब इसको बेचे भी करते हैं, पर बेचने में क्या है कि एक तो मार्जिन ज्यादा लगता है, मार्जिन पैसा ज्यादा लगता है हमारा, 2 लाख 2.5 लाख, क्योंकि इसमें रिस्क अनलिमिटेड है, आने को लिमिटेड है, जितना प्रीमियम है उतना ही आने को है, और जाने को अनलिमिटेड है। तो तो हम बेच के बहुत कम करते हैं, हम ज्यादातर बाय करके करते हैं। बेच के जब करते हैं जब हमें इसकी हैजिंग करनी है, वो उसकी हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कैसे हैजिंग करते हैं, कैसे इंटरडे स्टॉक में करते हैं। तो उसमें आप जितने ही कमेंटमेंट में आप लिखोगे आपको किस पे वीडियो चाहिए, तो उसमें एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे सिंपल लैंग्वेज में जो आपको समझ आ सके। और जब मैं आपको बता रहा हूँ यही वो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज में यूज नहीं करना, क्योंकि जिससे आपको समझ आ सके। अब तो ये हो गए अपनी स्ट्राइक प्राइस। अब पी का कॉल माने हमारा व्यू तेजी का है, और पुट माने हमारा व्यू जो है मंदी का है। इसके भी क्योंकि ये फ्यूचर से ही चलता है तो इसकी एक्सपायर डेट भी जब फ्यूचर एक्सपायर होगा लास्ट के ट्यूसडे को, इसकी भी ट्यूसडे को ही एक्सपायर होगी। जो मंथ का एंड पड़ेगा ट्यूसडे उस दिन ही इसकी एक्सपायर होगी। ऐसे ही हमारे पास ऑप्शन होते हैं, इंडेक्स होते हैं। ऑप्शन की तो बात हो गई, अब इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्स क्या है? आपने सुना होगा निफ्टी 50। निफ्टी 50 नाम से पता चल रहा है, निफ्टी 50 50 शेयरों से बन के निफ्टी 50 बना है। जो बेस्ट 50 कंपनी, जैसे लाइंस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, आईसीसी बैंक हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन्फोसिस हो गया, ऐसे 50 शेयरों से बन के ये निफ्टी 50 बना है। जब ये 50 कंपनी चलती है तो निफ्टी 50 तेजी से बढ़ता है, और जब 50 कंपनी टूटती है तो निफ्टी 50 टूटता है। इसका जो लॉट साइज है अभी 65 का है। मान लो आप एक लॉट प्लस करते हो तो 1 रुपया बढ़ता है तो 65 रुपए बढ़ते हैं, और 1 रुपया टूटता है तो 65 रुपीज टूटते हैं। और जो इसका प्राइस चल रहा है वो भी चल रहा है 23,000 के करीब चल रहा है इसका, 23,100 के करीब इसका प्राइस चल रहा है।
ऐसे ही हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। नाम से चला बैंक निफ्टी, बैंकों से बन के बनी है, 12 बैंकों से बन के ये बैंक निफ्टी बनी है। 12 बैंक आते हैं इसमें, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, ऐसे बन के 12 उससे बनी है। जब ये 12 बैंक चलते हैं तो ये बैंक निफ्टी बढ़ती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि निफ्टी टूटी होती है, बैंक निफ्टी बड़ी होती है। रीजन यही है कि निफ्टी के शेयर टूटे होते हैं और ये बैंक निफ्टी के 12 शेयर बड़े होते हैं। तो ये 12 इसमें कम शेयर है, तो हिसाब से ये बहुत तेज बढ़ती भी है और टूटती भी है। इसका लॉट साइज 30 का है और अभी इसका रेट जो चल रहा है 57,000 के करीब चल रहा है। तो इसमें भी क्या है कि हम इसको बाय भी कर सकते हैं और इसको सेल भी कर सकते हैं। इसमें भी हमें लेवरेज मिलती है, इसमें भी हमें लेवरेज मिलती है। अब जो इनकी एक्सपायर डेट है वो भी लास्ट के ट्यूसडे को होती है। जो एक्सपायर डेट है इनकी वो लास्ट के ट्यूसडे को होती है। पर इसकी जो है निफ्टी की वीकली एक्सपायर होती है, वीकली एक्सपायर होती है ऑप्शन की। फ्यूचर की तो लास्ट की होती है, ऑप्शन की इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा होता है ऑप्शन के में, तो काफी लोग इसमें काम करते हैं। मैं भी करता हूँ इसमें काम और अच्छा खासा इसमें काम होता है। पहले बैंक निफ्टी की भी वीकली एक्सपायर होती थी, अब एक्सचेंज ने बंद कर दी है। अब इसकी मंथली फ्यूचर की एक्सपायर होती है और ऑप्शन की भी वीकली एक्सपायर होती है, सॉरी मंथली एक्सपायर होती है, वो भी ट्यूसडे को। अब बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी ये 20 कंपनियों से बनके फाइनेंस निफ्टी बनी है। इससे 20 कंपनी आती है फाइनेंस की, इससे बैंक सेक्टर भी आते हैं और फाइनेंस सेक्टर भी आते हैं। तो ये 20 कंपनी से बनी है। इसका लॉट साइज 60 का है और इसका भी रेट चल रहा है 24,700 के करीब चल रहा है इसका रेट। और इसकी भी अब पहले वीकली एक्सपायर थी, अब एक्सचेंज ने बंद कर दिया। इसकी भी ट्यूसडे को होती है और इसमें अगर एक लॉट प्लस करोगे तो 60 की क्वांटिटी आप प्लस करोगे। और आप पहले अब निफ्टी की और सेंसेक्स की ही वीकली एक्सपायर हो गई है। सेंसेक्स की बात करते हैं और एक बात करते हैं मिड कैप निफ्टी। इसे 25 कंपनी से बनकर मिड कैप निफ्टी बनी है। इसका लॉट साइज 120 का है और जो इसका रेट चल रहा है अभी 13,450 के करीब इसका रेट चल रहा है। इसकी एक्सपायर भी ट्यूसडे को होती है। इसको सबको हम बेच के भी कर सकते हैं और बाय करके भी कर सकते हैं। इसमें हमें लेवरेज मिलती है और इसके हम इसको कैरी भी कर सकते हैं जब तक। पर इसको हम अलग अलग कैटेगरी में करते हैं, हेजिंग के लिए इसको यूज करते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे हम कैसे कैसे। अगर हम पूरा ही वीडियो करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको समझ भी नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जब में आप कमिटमेंट लिखोगे तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं सेंसेस की। बीएससी सेंसेस बीएससी। अब इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है। इसमें वॉल्यूम जो हो रहा है कि इसकी अब वीकली एक्सपायर होती है। पहले इन सबकी होती थी, अब निफ्टी और सेंसेस की ही वीकली एक्सपायर होती है। इसमें 30 कंपनी आती है, 30 कंपनी से बनके सेंसेस बना हुआ है। इसका लॉट साइज 20 का है। ये भी लॉट साइज चेंज होते रहते हैं। अभी पहले निफ्टी का 75 का था, अब 65 का हो गया। अगर रेट बढ़ता है तो लॉट साइज कम हो जाता है और रेट टूटता है तो लॉट साइज बढ़ जाता है। पर ये आपको पता है बीच में चेंज नहीं होते, जब इनकी एक्सपायर होती है उसके बाद भी चेंज होते हैं। इसके भी कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ के ओपन रहते हैं। पर इनमें नेक्स्ट में भी वॉल्यूम होता है, इनके नेक्स्ट में थोड़ा वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम लगी, बायर सेलर के बीच में गैप होता है। इसके जो करंट मंथ में ना फ्यूचर उनमें ज्यादा वॉल्यूम होता है। इसके निफ्टी में रहता है, निफ्टी में वॉल्यूम ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें काफी लोग रहते हैं। इसके करंट मंथ में और नेक्स्ट मंथ में वॉल्यूम रहता है। अब ये सेंसेक्स जो है 20 कंपनी से बन के बना है। अभी ये चल रहा है 77,500 के करीब का रेट चल रहा है। इसकी जो एक्सपायर है वो थर्सडे को होती है। इसकी एक्सपायर थर्सडे को होती है और इसकी वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शन की, वो भी थर्सडे को होती है। अब इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है। अब इसमें काफी लोग जुड़ गए हैं क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायर होती है और इसमें अब बायर सेलर भी अच्छे खासे मिल जाते हैं और ये अच्छे खासे अब लोगों को रिटर्न भी दे रहा है। अगर आपको नॉलेज है ऑप्शन की तो आप इसमें भी काम कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है
तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप बताना मुझे, मैं आपको उसकी ऑप्शन की सिंपल में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें कैसे पैसा कमा सकते हो। आज का वीडियो लग रहा है बेसिक का यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में